अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज़ पर गोगचे हेमा खातून के पास जाती हैं और कहती हैं कि कल रात के वाक़े के बाद तक उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा और लगता है जैसे वो बहरा हो गया है। हेमा खातून गोगचे से कहती है कि अब ऐसे तुम छोटी बच्ची की तरह मेरे पास मत आना, तुम एक सरदार की बीवी हो। हर चीज़ के सामने ऐसे खड़ी हो जाओ जैसे एक सरदार की बीवी को खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ हकीम मर्तुगुल से कहता है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि गुंगचे गुल को कैसे कारेगागर के मकाम पर भेजना है, आप परेशान मत हो। अर्तुगुल उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ पर उसी टाइम तुर्गत और बमसी भी पहुँच जाते हैं। तुर्गत कहता है कि भाई हम पर चारों तरफ से नज़र रखी जा रही है। उसके बाद वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और फिर अर्तुगुल अपने घोड़े के पास जाता है। इसी दौरान तुर्तगिन के तमाम सिपाही लगातार अर्तुगुल पर नज़र रखे हुए थे। अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होता है और एक बार फिर सिपाहियों के सामने घोड़े को खड़ा कर देता है और फिर अपने घोड़े को भगा लेता है। तुतगिन के तमाम सिपाही भी फौरन अपने घोड़ों पर सवार होकर अर्तुगरुल के पीछे निकल पड़ते हैं। अगले सीन पर हकीम ऐतुल का चेकअप कर रहा होता है और कहता है कि मेरे मुताबिक अभी भी कुछ जहर आपके जिस्म में मौजूद है। फिर ऐतुलन कहती है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या इसकी कोई दवा मौजूद है? तो हकीम आतु कहता है बिल्कुल इसकी दवा मौजूद है, लेकिन इसके इलाज के लिए कांटेदार जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है जो सिर्फ कारेगागर के मकाम पर ही मिल सकती है। मैं चला जाता लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा मरीज इंतज़ार कर रहे हैं। गुंजा गुल कहती है कि मैं चली जाती हूँ हकीम मरतुक बे। और हकीम मरतुक कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और वहाँ से ये जड़ी बूटी लेके आओ और इसके अगला काम मेरा है। जबकि दूसरी तरफ अर्तुगरुल कबीले से बाहर निकल गया होता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहले से ही सुमर तेकिन मौजूद होता है। और सुमर तेकिन अर्तुगरुल से कहता है कि भाई मैं शिकार पर जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या बनता है। अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है भाई, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सुमर तेकिन उसके घोड़े के कुछ निशानात मिटा देता है और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चला जाता है। इतने तक वहां तुर्तेकन के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। शमसा घोड़े से नीचे उतरकर उन निशानात को देखता है और कहता है कि इस तरफ चलो, लेकिन दरअसल वहां पे सुमर तेकिन गया था। जबकि अगले सीन पर बमसी को पढ़ने का शौक चढ़ जाता है और वो तुर्गत से कहता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुर्गत उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। फिर तुर्गत कहता है कि आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाऊँ, लेकिन यहाँ भी तुर्कतेकन के सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ सुमर तेकिन जंगल में जाकर एक जगह पर रुक जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। इतने तक वहां शमसा और दूसरे सिपाही भी पहुंच जाते हैं और वो सब सुमर तेकन को देखकर हैरान के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो अर्तुगरुल का पीछा कर रहे थे अपने ख्याल से। सुमर तेकन शमसा से कहता है कि बाज टाइम शिकारी खुद शिकार बन जाता है और तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाहियों की हमारे कबीले को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ दरवेश बमसी से कहता है कि अब तुम सबक सुनाओ। बमसी पढ़ नहीं पा रहा था और सब बच्चे उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़ाहिया अल्फाज बोल रहा था। जबकि अगले सीन पर तुर्का दिल्ली तमीर की जगह पर पहुंच जाता है जहां वो हथियार तैयार करता था और वहां मौजूद सामान को देखकर बड़े गमगीन होकर देख रहा था। दूसरी तरफ गुंदुकतू जो दुहान और बानो जिज्जा के पीछे गया था, एक निशान को चेक करता है और कहता है कि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, और फिर वो दोबारा सब लोग आके बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ बानो जिज्जा और दुहान एक जगह बैठे होते हैं और वहाँ अर्तुगरुल भी पहुँच जाता है, क्योंकि अर्तुगरुल ने दुहान को अपना सारा मंसूबा बता दिया था पहले ही। दुहान कहता है कि भाई जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसे ही कुछ निशानियां छोड़ दी हैं रास्ते में, और अब कुछ ही देर में गुंदुकतू भाई और दूसरे सिपाही भी यहाँ पहुँचने वाले होंगे। फिर अर्तुगरुल बानो जिजक से कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है ना, तुम्हें क्या कुछ करना है? बानो जिजक कहती है कि जी भाई, मुझे सब दुहान अल्प ने समझा दिया है। अर्तुगरुल कहता है कि सलजान गोचा गुल को कारीगर के मकाम पर लाएगी और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे यकीन दिलाओ कि वो सबूत असली है। फिर ऐतुल्लाह अगले दिन तुम दोनों के पास सबूत लेने आएगी और फिर तुम दोनों को मारने की भी कोशिश करेगी, इसलिए तुम लोग होशियार रहना। बानो जिज्जा कहती हैं कि मैं दुहान के लिए परेशान हूँ। जब कुदुकतू भाई दुहान को पकड़कर वापस कबीले ले जाएगा तो तुतेकन गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अर्तुगरुल कहता है कि इसका वापस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुहान को मेरी वालदा और गुंदुकतू भाई कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम परेशान मत हो। इसके बाद बानो जिजग अपने घोड़े पर सवार होती है और वहाँ से चली जाती हैं। अर्तुगरुल दुहान से कहता है घोड़े के निशानात मिटा दो ताकि कोई भी इसका पीछा ना कर सके। इसके बाद अर्तुगरुल दुहान से गले मिलता है और आगे चला जाता है और दुहान घोड़ों के निशानात को मिटाना शुरू कर देता है। अगले सीन पर गुंदुकतू सिपाहियों से कहता है कि हम यहाँ से अलहदा-अलहदा होंगे, हम दोनों तरफ से उनको घेरे में लेंगे। इसके बाद कुछ सिपाही एक तरफ जबकि कुछ दूसरे तरफ चले जाते हैं।
जबकि दूसरी तरफ समसा खेमे में दाखिल होता है और तुत्तकिन से कहता है कि अर्तुगरुल कबीले से बाहर निकल गया था। हमने उसका पीछा किया लेकिन हमने उसके निशानात को खो दिया है और वो गायब हो गया है। हमने उसको हर तरफ तलाश किया लेकिन हमें अर्तुगरुल की बजाय सुमरतेकिन मिल गया। तुत्तकिन उसे पकड़ कर कहता है, तुम कितनी दफ़ा उनकी चालों में बेवकूफ़ बनोगे। इतने ज़्यादा सिपाही होने के बावजूद भी सिर्फ एक बंदे का ख्याल नहीं रख सके। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और फिर तुतेकन कहता है कि पता नहीं अब क्या करने वाला है अर्तुगरुल, और गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके पीछे गोगची भी चली जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले के कुछ मुअज़्ज़ज़ीन हैमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुतेकन ने जो इल्ज़ामात अर्तुगरुल पे लगाए हैं, हम उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हैमा खातून कहती हैं कि पहले भी अर्तुगरुल सही साबित नहीं हुआ और अब सब इल्ज़ामात झूठे साबित नहीं हुए, इसलिए आप परेशान ना हों। मैं इस मामले पर गुंदुगदू से बात करूंगी और फिर इसका भी कोई हल निकालूंगी। इसके बाद वो सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ सिपाही दुहान को तलाश करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ दुहान ने एक निशानी छोड़ी थी। सिपाही वो निशानी देखकर कहते हैं कि वो कुर्तुबोज़गी की तरफ गए हैं और फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दुहान के पास पहुंच जाते हैं। दुहान उनको देखकर भागने लगता है ताकि इनको किसी भी किस्म का शक ना हो कि ये सब एक मंसूबे के तहत हुआ है। कुछ देर बाद वो दुहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सिपाही गिरफ्तार करने के बाद दुहान से पूछता है कि कहाँ है वो कातिल औरत। दुहान कहता है कि वो कातिल नहीं है। फिर सिपाही पूछता है कि कहाँ है वो औरत। दुहान कहता है कि वो जालिम लोगों से दूर गई है और अल्लाह ने उसको अपनी पनाह में ले लिया है। और फिर गुंदुगदू भाई का वो पूछता है कि वो कहाँ है। सिपाही कहता है क्या वो तुम्हें बचाने वाला है। दुहान कोई जवाब नहीं देता। फिर सिपाही कहता है क्या कोई अर्तुगरुल का भी इस मामले से लेना देना था कि नहीं। दुहान कहता है कि ये सब मैंने बानो जिज्जक के प्यार में किया है। फिर सिपाही दुहान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग मज़ीद इस तरह के शार्ट रिव्यूज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।